राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 तक का, इस बीच में जो कुछ भी हुआ, ऐसे उन अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को मैंने आपके सामने लाया है, जिनका इतिहास में कोई कहीं दूर तक भी नाम नहीं है। और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लिख के दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई और जो सर्वस्व निशावर कर रहे थे, फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, जेलों में लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ रहे थे, और काला पानी, सेलुलर, अंडमान की जेल जैसी घोर घोर नारकीय जेल में वही 90% जाने वाले लोग दम तोड़ रहे थे, मर खप रहे थे। किसी का भी नाम इतिहास में नहीं। ऐसे ही मैंने कुछ दिन पहले, अब 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट का जो भी था, मैंने विस्तार से बताने के बाद आखिरी के 2-4-5 वर्षों का जो घटनाक्रम है वो आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही मुंबई का नौसैनिक विद्रोह, और फिर कराची में, और वो 5 जहाज, चमक, तलवार, ऐसे अलग अलग मैंने नाम से बताए थे। आज भी उनका किसी न किसी का वर्णन आएगा। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर के इन 4-5 वर्षों में किन घटनाओं ने कैसा उग्र रूप धारण कर लिया कि अंग्रेज को जाना ही पड़ा, उसके सामने कोई और तरीका ही नहीं बचा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। शाही भारतीय नौसेना के कई जंगी जहाज अंग्रेजों की ओर से युद्ध करने के लिए विदेशों में पहुंचे, और उन्होंने भारतीयों की वीरता और युद्ध कला की धाक सारे संसार में जमा दी थी। स्वयं अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि भारत की नौसैनिक जो शक्ति थी, सेना जो थी, उनकी अंग्रेजों की विजय में उनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा हाथ था। शाही भारतीय नौसेना का एक जहाज उन दिनों अराकान में था। अराकान जहाज के कर्मचारी और अधिकारी नगर भ्रमण के लिए निकले तो जहाज के टेलीग्राफिस्ट मिस्टर बीसी दत्त की भेंट कुछ भारतीय प्रवासियों से हो गई। एक ही देश के होने के कारण दोनों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक होटल में बैठकर बातें होने लगी। प्रवासी भारतीयों में एक सज्जन का नाम था श्री जयनारायण। बीसी दत्त की अंग्रेजों के प्रति वफादारी और उन विद्रोही सैनिकों की भारत की स्वतंत्रता के लिए वफादारी, इस पर कुछ कहा सुनी हो गई, बहस हो गई, लंबी चल पड़ी। जयनारायण ने बात को आगे बढ़ाया, कई तरीके से ये बताने की कोशिश की भाई इस समय जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं भारतीय, वो अच्छा नहीं कर रहे। हाँ, बात यहां तक आ गई कि वफादारी की शपथ तो भारतीय नौसैनिकों ने नौसैनिकों के उन लोगों ने भी खाई थी जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर अपने देश की आजादी के लिए लड़े। और भी बहुत बातें, जयनारायण की बातें बीसी दत्त और उनके साथियों को अच्छी नहीं लगी। श्री जयनारायण ने श्री दत्त और उनके साथियों को चलते चलते आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद सेना के कुछ चित्र भी दिए। इस सब का परिणाम ये हुआ कि बीसी दत्त और उनके साथियों के ऊपर जो मिथ्या प्रचार का जो पर्दा था वह हट गया, और उन्होंने स्वयं
अपने आप से ये बोला कि जो काम आजाद हिंद फौज ने किया, क्या वे काम हम नहीं कर सकते? ये प्रश्न उनके मन में घुमड़ता रहा। परिवर्तन आ गया और शीघ्र अवसर भी आ गया। क्या? उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि दिल्ली के लाल किले में फौजी अदालत में आजाद हिंद फौज के 3 अफसर, मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम कुमार सहगल पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने का प्रयत्न हो रहा है, ये समाचार पाकर शाही नौसेना में उत्तेजना फैल गई और उन्होंने आजाद हिंद फौज के वीरों को बचाने के लिए चंदा एकत्रित किया तथा जो केंद्रीय बचाव समिति थी, पिछली बार भी इसका वर्णन आया था पिछले एपिसोड में, उसके पास वो भारी रकम भी भेजी। बीसी दत्त ने तो नौसेना की इमारतों पर जगह जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को के चित्र बना दिए और जय हिंद के नारे लिख दिए। गोपनीय रूप से उन लोगों ने यह भी तय कर लिया कि अंग्रेज सरकार से लड़ने का कोई ना कोई बहाना खोज लिया जाए और किसी तत्कालिक कारण की ओट लेकर विद्रोह का बिगुल बजा दिया जाए। मुंबई के सागर तट पर नौसैनिकों के प्रशिक्षण स्थल, वो तलवार जहाज, उसकी दीवारों पर जब देखा, केंद्र के कमांडर मिस्टर कॉल ने देखा कि जय हिंद, भारत छोड़ो के नारे लिखे गए हैं, तो वे नौसैनिकों में फैली व्यापक राष्ट्रीय चेतना तथा उनके असंतोष को समझ गए और ये भी समझ गए कि भारतीय अफसरों में भी देशभक्ति की भावना प्रबल हो रही है, ठाठे मार रही है, दिल रूपी समुद्र में हिलोरे ले रही है। नेताजी ने जो कहा था, बहुत कुछ कहा, नेताजी का तो पहले भी आया है, आगे भी आएगा। आजाद हिंद फौज का मैं अलग से पूरे का पूरा वो युद्ध, एक एक घटना युद्ध की, वो भी मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो वो सब समझ आने लगा था। तो मिस्टर कॉल, जो उस समय उसके जहाज के जो कमांडर थे, उन्होंने बताने की कोशिश की और सिंपैथेटिक ढंग से मिस्टर कॉल ने बताया कि भैया अब ऐसा दबा करके काम नहीं चलेगा, कुछ और तरीका ढूंढिए। लेकिन एक आजाद जल्लाद किस्म के अंग्रेज कमांडर किंग को ये जो प्रशिक्षणालय जो था, तलवार जहाज, जिसमें कई तरह के प्रशिक्षणार्थी आते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी, उसने आते ही उसको लगा दिया गया, उसको स्थानांतरित कर दिया गया और उसने आते ही नौसैनिकों को तंग करना शुरू कर दिया। 18 फरवरी 1946, फरवरी 18, 1946 को जब तलवार के नौसैनिकों को खराब भोजन परोसा गया, तो एक ने कहा, यारो, हम लोग समुद्र में जब डुबकी लगाते हैं तो एक ना एक मछली पकड़ लेते हैं और इस दाल के कटोरे में जितनी मर्जी डुबकी लगा लो, बहुत डुबकियां लगाने पर भी दाल का एक दाना भी हाथ नहीं आता। दूसरे ने भी चुटकी ली कि अंग्रेजों ने हमारे दांतों की शक्ति को देखने के लिए भात में, चावल में कंकड़ मिला दिए हैं। ऐसे ही एक के बाद एक, चूंकि बहुत गंदा खाना परोसा गया था। शिकायत कमांडर किंग के पास पहुंची तो उसने क्या कहा, जो भोजन तुम्हें मिल रहा है उसे गनीमत समझो, क्योंकि भिखमंगों को पसंदगी का कोई हक नहीं होता। इस प्रकार की बात सुनकर के इन सैनिकों के मुंह पर ऐसा लगा कि बहुत बड़ा तमाचा लगा है। नौसैनिक बाहर निकले और परेड स्थल पर न जाकर वे एक पृथक कोने में
और भी कई तरह के चूंकि अपमानजनक शब्द कहे थे, बहुत अपमानजनक शब्द कहे थे कई तरह के। और ऐसे शब्दों के प्रयोग के बाद तलवार के नौसैनिकों को प्रातःकालीन परेड के लिए बुलाने के लिए जब बिगुल बजा तो एक भी सैनिक बाहर नहीं आया। वे सभी अपनी अपनी बैरकों में अंदर ही रहे। बार बार बिगुल बजता रहा लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। नौसैनिक बाहर निकले और परेड स्थल पर न जाकर के वे एक पृथक कोने में एकत्रित हो गए, नारे लगाने लगे, हम लोग परेड का बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग हड़ताल पर हैं, हम लोग भूख हड़ताल पर हैं, हम लोगों को अच्छा खाना दो, अच्छा भोजन दो, हम लोगों को अंग्रेज सैनिकों की भांति अच्छी सुविधाएं दो, आजाद हिंद फौज के वीरों को रिहा करो। ये नारे सुनकर अंग्रेज अधिकारियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अब इसके आगे का तो हम घटनाक्रम है, इनमें लोगों के नाम तो जरूर आएंगे, क्रांतिवीरों के नाम आएंगे, पर पहले मैं जैसे एक एक क्रांतिकारी के एक जीवन चरित्र लेकर के आपके सामने में सारी बातें रखता था, अब कुछ थोड़ा सा ये बदला हुआ रूप आपके सामने आएगा। ये घटनाक्रम दे रहा हूँ, इस घटनाक्रम में जो जो आता जाएगा व्यक्ति तो आएंगे ही, वो हीरोज आएंगे, नायक नायिका आएंगी, वो भी मैं आपके सामने लाता जाऊंगा। प्रश्न ये है कि हमें बस इतना ही समझना है कि आज़ादी लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, और ये जानने के लिए हम अगले एपिसोड के अंदर फिर से एक बार देखेंगे। और ये अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।